आपकी पुत्री है भार्गवी, आप उसका सही गलत समझते हैं। हो सकता है कि मेरा उपहार देना अनुचित हो और श्रीनिवास का देना उचित। अब आज्ञा दें। श्रीनिवास रात्रि में कमल के पुष्प चुनकर क्यों दे रहा है भार्गवी को? भार्गवी जी, कल तो आप बड़ा कह रही थी उस तालाब का प्रत्येक पुष्प मुझे चाहिए। आज हर एक पुष्प ला के उसकी वर्षा तुम पे कर रहा हूं तो बड़ी लज्जा आ रही है। भार्गवी! भार्गवी! बाबा, आपने बुलाया? क्या है ये? क्या है ये? वो मैं क्या हुआ? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? और भार्गवी, बाहर इतने सारे कमल के पुष्प कौन छोड़ गया है? वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा, ये पुष्प मैं महर्षि भृगु, वो पुष्प मैंने दिए थे। मैंने अपनी पुत्री को अथाह प्रेम दिया है, किंतु उसके लालन पालन में कठोर अनुशासन भी रखा है। सदैव उचित अनुचित का भी ध्यान रखा है हमने। मेरे लिए मेरी पुत्री का लालन पालन महादेव की साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं था। किसी दिवस भार्गवी के किसी कार्य से यदि मेरा अपमान हुआ या किसी कारण से स्वयं उसका अपमान हुआ, उसी दिन मेरी ये साधना भंग हो जाएगी। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या वो दिवस आज ही है? नहीं, ऐसा कोई दिवस नहीं आएगा ऋषि भृगु, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तो ऐसे ही पुष्प दिए थे भार्गवी को। अब यदि आपको दुख हुआ है या आपको अनुचित लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि आपका अपमान हो। सत्य कह रहा हूं। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुमसे पूर्व कुछ समय पहले ही मैंने किसी से यह कहा था कि कोई भी मेरी पुत्री को अकारण भेंट दे, यह मुझे उचित नहीं लगता। बताओ, तुमने मेरी पुत्री को पुष्प क्यों भेंट में दिए? क्या कारण है? वो कारण तो है ना, कारण है वो। क्या कारण है, बोलो। यदि श्रीनिवास ने सत्य कह दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मौन क्यों हो श्रीनिवास? बोलो ना, क्या कारण है? नहीं, कारण है, बहुत बड़ा कारण है, पर मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। शांत होकर स्थिर मन से बताओ पुत्र। उत्तर में विलंब मेरा क्रोध बढ़ा रहा है श्रीनिवास। यदि तुम्हें अपनी ही बात कहने में इतना सोचना पड़ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझसे कुछ छुपाने का प्रयत्न कर रहे हो। नहीं, ऐसा कभी मत समझिए। देखिए, मैं आपसे ना एक छोटी सी विनती करता हूँ। बस इसका उत्तर देने के लिए ना मुझे बस एक दिन का समय दे दीजिए। बस एक दिन का समय मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने पुष्प क्यों दिए थे
और मेरा वचन है कि आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसके पीछे मेरी मंशा अनुचित नहीं थी। कृपा करके तुमने मुझे अपने प्रयोजन में आज तक संदेह करने नहीं दिया है श्रीनिवास, इसीलिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। किंतु यदि कल तक तुमने उचित कारण नहीं बताया तो यहां कभी भी लौटने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वीकार्य। अभी एक और विनती है आपसे, मैं इतने सारे पुष्प लाया हूं तो वो बाहर ही हैं, मैं लेके आता हूं ना भीतर। कल यदि आपको मेरा कारण अनुचित लगे तो आप फेंक दीजिए सारे पुष्प, है ना? अवसर दें तो पूरा देना चाहिए आर्य। उचित है, तुम शेष पुष्प भीतर ला सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास, कल क्या होने वाला है? वही तो ज्ञात नहीं है। कल तक का समय मांगा है ताकि उस समय मैं सोच सकूं कि उत्तर क्या देना है। ये वास्तव ने हमें फंसाया अवश्य है, किंतु तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल मैं अवश्य निकाल लूंगा। भार्गवी, जब तक श्रीनिवास तुम्हें पुष्प देने का कारण नहीं बता देता तब तक तुम उससे कुछ नहीं सीखोगी और ना ही उससे बात करोगी। अपने कक्ष में जाओ, जाओ। महर्षि पुष्प रख दिए, अब आज्ञा दीजिए। आपकी हर एक अग्नि परीक्षा पर मैं उत्तीर्ण होऊंगा, क्योंकि अब श्रीनिवास अकेला नहीं, उसके साथ उसके श्री के प्रेम की शक्ति है। मुझे तो लगा था कि आज राजकुमार वसु हम दोनों को मृत्यु दंड देकर ही मानेंगे, किंतु महादेव की कृपा से ये विपदा भी टली है। हाँ, ये विपदा तो टल गई, किंतु दूसरी विपदा गले में पड़ गई है ना। अब कौन से संकट को निमंत्रण दे दिया तुमने? वो बासु ने जाते जाते ऋषि भृगु को बता दिया कि मैंने भार्गवी को पुष्प दिए थे। क्या? तो ऋषि भृगु ने फिर कहा होगा कुछ श्राप के विषय में। श्राप? हाँ, कहा ना, आपको श्राप मिलने वाला है। मुझे श्राप? अरे ऐसे बात बात पर श्राप नहीं मिलता है गोविंदराज, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। किंतु हाँ, अब महर्षि भृगु ये जानना चाहते हैं कि मैंने भार्गवी को पुष्प दिए तो क्यों, और इसका उत्तर देने के लिए समय कल तक का मिला है। ये तो शुभ समाचार है ना श्रीनिवास? ये शुभ समाचार? हाँ, कैसे? भार्गवी के पिताश्री यानी कि तुम्हारे ससुर श्री स्वयं पूछा है उन्होंने तो। क्या बता दूं? अरे बता दो ना उन्हें कि कितना अधिक प्रेम करते हो उनकी पुत्री भार्गवी से तुम। विवाह के लिए बात करो, और क्या? विवाह के विषय में बात करो उनसे? हाँ, ये मैंने सोचा क्यों नहीं। क्या बात है गोविंदराज, अद्भुत अद्भुत सोच है। घमंड नहीं किया, बस कभी करना भी मत घमंड कभी। क्या कह रहे हो कि मैं जाके बता दूं कि मैं भार्गवी से प्रेम करता हूं? हाँ तो ना, अरे आपने एक काम करो, अब सारा सामान बांधो और निकल जाओ वेंकटगिरी से। ऐसी क्या बात कर रहे हो श्री? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। जीवन भर ऐसे ही प्रेम करते रहोगे भार्गवी से? अरे कभी तो बताना पड़ेगा ना। उचित समय आने पर बताऊंगा। किंतु समय तो तुम्हारे पास बस कल तक का ही है। यही तो चिंता की बात है गोविंदराज, किंतु कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। बड़े परिश्रम के पश्चात अब जाके उनकी दृष्टि में मैं कहीं एक योग्य पात्र बना। मैं चाहता हूं कि उन्हें विश्वास हो जाए भार्गवी को पुष्प देने के पीछे मेरा मंतव्य उचित था, किंतु कैसे?
भोर होने में बस 2 प्रहर शेष हैं। क्या कारण देगा श्रीनिवास बाबा को? मैं आज वचन देता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति हम दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा, वही व्यक्ति हमें निकट भी लाएगा। क्या करूं? कैसे मनाएंगे बाबा को? ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही इसकी जड़ हूँ। ना ही मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की होती श्रीनिवास को, और ना ही ये सब होता। चिंता हो रही है इसीलिए निद्रा नहीं आ रही है, या चिंता नहीं, बस भार्गवी के विषय में सोच रहा हूँ। वैसे भार्गवी के विषय में तो मैं भी सोच रहा हूँ। बेचारी कैसे असमंजस में फंसी है। एक और उसके पिताश्री ऋषि भृगु हैं जो बात बात पर चिंता की मुद्रा ही धारण कर लेते हैं, और दूसरी ओर तुम जैसे किसी बात की कोई चिंता नहीं। वैसे आप भार्गवी की भी चिंता त्याग ही दीजिए। उसकी इस चिंता को हरने के लिए मैं पहले ही एक अत्यंत श्रेष्ठ उपहार उसके लिए छोड़कर आया हूँ। अच्छा, कौन सा उपहार? भार्गवी के लिए है ना, आप जान के क्या करोगे? आप बस इतना जान लीजिए गोविंदराज कि जो उपहार मैंने उसके लिए रखा है उसे देख के वो अत्यंत प्रसन्न होगी। श्रीनिवास, अब जब तुम यहाँ नहीं हो तब भी केवल तुम्हारा विचार ही मेरे मन की शांति की अनुभूति करवा जाता है। बस तुम बाबा को किसी प्रकार शांत कर लेना कल, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और यदि बाबा को ज्ञात हुआ कि तुम्हारा मुझे उपहार देने के पीछे कोई कारण नहीं था, तो वो कभी हमें साथ नहीं आने देंगे। हे महादेव, कुछ कीजिए। वैसे मुझे एक बात बताइए गोविंदराज, एक मान्यता है ना कि जिस घर में विवाह होने वाला है वो घर उनके लिए शुभ होता है जिनका अब तक विवाह नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा मानते तो हैं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे। श्रीनिवास, तुम इतने अधिक प्रसन्न हो, वो भी ऐसी परिस्थिति में। क्यों नहीं गोविंदराज, ये मुस्कुराहट जो है ये मन को शांत रखती है, और एक शांत मन ही समस्या का निवारण कर पाता है। कल तक इस समस्या का भी निवारण मैं कर ही लूंगा। श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं? अरे भार्गवी, तुम यहाँ पे अकेली? और श्रीनिवास भी नहीं आया क्या? कदाचित वो यहाँ होता, उसे देखे, उसे बात किए। कितने दिन हो गए ना। वैसे आज वो तुम्हें कब आने वाला है नृत्य सिखाने? मुझे नहीं पता कि श्रीनिवास यहाँ आएगा भी या नहीं। ये भी नहीं पता कि यदि आएगा भी तो यहाँ रह भी पाएगा कि नहीं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो सब बाद में बताऊंगी। वैसे अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। मुझे विद्या को कुछ देना था। ये मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए लाई थी, किंतु देने का अवसर ही नहीं मिला। खोल के देखो क्या है। माँ कहती है कि विवाह के बाद हरे कंगन पहनना शुभ होता है, इसलिए जिस दिन तुमने मुझे अपनी विवाह की बात बताई थी ना, उसी दिन मैंने खरीद लिए थे, किंतु देना ही भूल गई। क्या हुआ विद्या, रो क्यों रही हो? क्या करें, आज एक ऐसा समाचार मिला है कि ये विवाह नहीं हो सकता।
रही हो? और क्यों? हुआ क्या है कोई बात भार्गवी? छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? कितनी प्रसन्न थी तुम अपने विवाह को लेकर, कितनी उत्साहित थी, और हम सबने निश्चित किया था ना कि हम सब मिलकर इसका श्रृंगार करेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि विवाह नहीं हो रहा है? बताओ मुझे। बात ये है भार्गवी कि वर्ग पक्ष वाले जैसा आयोजन चाहते हैं ना, हमारा परिवार उसके उपयुक्त नहीं है, जिस कारण वर्ग पक्ष वाले असंतुष्ट है। इस उपहार के लिए धन्यवाद भार्गवी, किंतु अब ये किसी काम का नहीं है। कुमार, आप यहाँ? भीतर आइए। कोई विशेष कार्य था? जी, और इस बार मैं अकेला आया हूं, और बिना किसी भेंट के, क्योंकि ऋषि भृगु को अकारण भेंट पसंद नहीं है ना। इसी विषय में उनसे और भार्गवी से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी थी। विराजिए, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। जी। बेचारे पुष्प मुरझा गए। शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य भी इन पुष्पों के भांति मुरझा रहा होगा श्रीनिवास, और मैं यहां बैठ के तुम्हारे स्वप्न भंग के घटनाक्रम का आनंद लूंगा।